दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक माइनिंग कंपनी को देखते हैं जिसमें बहुत सारे वर्कर्स माइनिंग का काम कर रहे थे और वहां पर रिसर्च करने के लिए एक डॉक्टर भी मौजूद था। और जब वो डॉक्टर वहां पर पहुंचता है तो उन वर्कर्स का ऑफिसर उस डॉक्टर से कहता है कि हमने यहाँ पर खुदाई करते वक्त कुछ रेडिएशंस भी नोट किए थे, जिसके बाद उन्हें लगता है कि यहाँ पर यूरेनियम भी हो सकता है जिससे उनको फायदा होगा। लेकिन जब सारे वर्कर्स वहां पर खुदाई कर रहे थे तब अचानक से वहां की जमीन नीचे धंस जाती है और इसकी वजह जानने के लिए डॉक्टर कुछ वर्कर्स के साथ उस खुदाई वाली जगह पर जाता है। लेकिन अंदर जाने की थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर को वहां पर एक बड़े से जानवर का कंकाल दिखता है और उस स्केलेटन को देखने के बाद डॉक्टर अंदाजा लगाता है कि यहाँ पर कोई बड़ा जानवर सो रहा था जो कि रोशनी पड़ने की वजह से अब जाग गया है। और थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद वो लोग देखते कि वो जानवर वहां से निकलकर समंदर की तरफ गया था। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जापान में एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो कहता है कि जब से वो क्रिएचर जमीन से बाहर निकला है तब से हमारे एरिया में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और मेरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा केमिकल्स का प्लांट है जिसे इन अर्थक्वेक्स की वजह से नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तुम लोग जल्दी जरा कुछ सॉल्यूशन निकालो। और फोन पर बात करने के बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे प्लांट में ही हमारे साथ काम करो जिससे तुम सेफ भी रहोगी। और फिर उसके बाद जब वो साइंटिस्ट अपने प्लांट में सुपरवाइजिंग कर रहा था तब वो अपने सारे वर्कर से कहता है कि जल्द से जल्द हमारे सारे मशीनरीज बंद कर दो, क्योंकि जब तक हम पता नहीं लगा लेते कि अर्थक्वेक कहाँ से आ रहा है तब तक हमारी मशीन ऑन रहने से हमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन सारे मशीन्स बंद करने से पहले ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और तभी साइंटिस्ट की वाइफ जिस चेम्बर में काम कर रही होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक जहरीली गैस उस चेम्बर में भरने लगती है, जिसके बाद साइंटिस्ट की वाइफ सब वर्कर्स के साथ वहां से अपनी जान बचाकर सेफ जगह के लिए भागने लगती है। लेकिन वहां पर गैस का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसका बचना अब नामुमकिन था, इसलिए वो अपने हस्बैंड यानी कि उस साइंटिस्ट से कहती कि तुम चेम्बर का दरवाजा बाहर से ही बंद कर लो। और ना चाहते हुए भी उस साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है, जिसके बाद उसकी वाइफ उससे कहती कि हमारे बेटे का ध्यान रखना। और थोड़ी ही देर में वो भी मारी जाती है और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो पूरा का पूरा प्लांट गैस के प्रेशर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस साइंटिस्ट का बेटा जिसका नाम फॉर्ड था वो भी अपने स्कूल से इस ब्लास्ट को देख पा रहा था। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 15 साल बाद का एक टाइम दिखाया जाता है जिसमें फॉर्ड अब मिलिट्री में सिपाही बन चुका था। और फिर एक दिन जब वो अपने घर पर होता है तो उसकी वाइफ को किसी का फोन आता है कि पुलिस ने उसके फादर को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन फॉर्ड अपने डैड की मदद करने के लिए ना कह देता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड के वजह से ही उसकी मॉम की जान गई थी। पर अपने वाइफ की बात मानकर फॉर्ड फाइनली अपने फादर को पुलिस स्टेशन से अपने घर पर लेकर आता है। और फिर घर पर आने के बाद फॉर्ड के डैड उससे कहते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये किसी तरह के रेडिएशंस के वजह से हुआ था और उन रेडिएशंस को हम आज भी महसूस कर सकते हैं। और मेरे कुछ साइंटिस्ट दोस्तों ने भी वहाँ पर किसी अजीब तरह की आवाज़ को नोट किया था, जिसके बाद वो फॉर्ड को ये भी बताते हैं कि मैं इसीलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि मैं उस जगह पर रिसर्च करने के लिए जा रहा था। और वो फॉर्ड को ये भी बताता है कि मैं ये चीज़ साबित करके रहूँगा कि हमारे प्लांट में उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी और वजह से हुआ था। और फिर उसके बाद अगले दिन वो दोनों रिसर्च करने के लिए उस जगह पर चुपके से जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ रिसर्च कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद उन्हें उस जगह पर लाया जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। वो लोग उस साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आखिर तुम वहाँ पर बार बार क्यों जा रहे हो, जिस पर साइंटिस्ट उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि वो क्या करना चाहता था। और साइंटिस्ट की सारी बातें सुनने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इसे इस जगह के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता है। वो लोग वहाँ पर रखे एक बड़े से पत्थर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसे वो बीच बीच में इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिया करते थे। लेकिन इसी दौरान वो पत्थर ब्लास्ट हो जाता है और उससे एक बहुत खतरनाक दिखने वाला क्रिएचर बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर वहाँ से बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उड़कर किसी और जगह पर चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो डॉक्टर अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से सेफली निकल जाता है और वो अपने साथ फॉर्ड और उसके फादर को भी ले लेता है। लेकिन कल हुए हादसे की वजह से फॉर्ड के फादर अब बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके थे। और वो लोग जब अपने बेस पर पहुंचते तो वहाँ पर उनका हेड उनसे कहता है कि ये जानवर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और अजीब है, क्योंकि हमने की हुई खुदाई की वजह से जब इसे जमीन से रेडिएशंस कम मिल रहे थे तो ये समंदर में इसलिए चला गया था क्योंकि वो समंदर के नीचे जाकर अपनी एनर्जी को एक्वायर कर सके। वो जानवर आज तक नहीं मरा और उसका नाम गॉडजिला है।
और जिस चीज को हम अर्थक्वेक समझ रहे थे वो इसी जानवर की वजह से हो रहे थे, क्योंकि ये समंदर के रास्ते जापान के उस पावर प्लांट तक पहुंच गया था ताकि उसे एनर्जी मिल सके। और फिर तभी फोर्ड के फादर यानी कि साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फिर से ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी रेडिएशंस फिर से एक बार समंदर के नीचे दिखाई दे रही थी। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो खतरनाक क्रिएचर अब न्यूक्लियर बॉम्ब्स को खा रहा था, क्योंकि उससे उसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही थी। लेकिन वहाँ पर रिसर्च कर रहे कुछ साइंटिस्ट समंदर से एक और बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं, और उसी के साथ समंदर से एक बहुत बड़ा दूसरा क्रिएचर बाहर आता है जो कि गॉडजिला था, जो कि थोड़ी ही देर में अब शहर में भी पहुंच चुका था। जिसके बाद अगले दिन टीवी पर न्यूज में आता है कि गॉडजिला और उस खतरनाक क्रिएचर के बीच हुई लड़ाई में गॉडजिला ने उस खतरनाक क्रिएचर को हरा दिया था। और तभी उस डॉक्टर की टीम मेंबर डॉक्टर को बताती है कि बहुत दिनों पहले हमें 2 अंडे मिले थे, जिनमें से एक अंडे से एक क्रिएचर बाहर निकलकर उस जापान के पावर प्लांट की तरफ चला गया था, लेकिन दूसरे अंडे को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर एक जगह पर छुपा दिया था। जिसके बाद डॉक्टर की टीम उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो अंडा छुपाया गया था, लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते तो वो देखते कि उस अंडे से वो जानवर अब बाहर निकल चुका था, जो अब दूसरे एक शहर में जाकर बहुत बड़ी तबाही मचा रहा था। लेकिन जब वो डॉक्टर उस नए क्रिएचर को सीसीटीवी में देखता है तो वो एक चीज नोट करता है कि इस नए क्रिएचर को पंख ही नहीं थे। जिसके बाद वो लोग कंक्लूड करते हैं कि शायद ये फीमेल क्रिएचर होगा और जिस क्रिएचर को पर थे वो मेल होगा। और जबकि अब वो दोनों क्रिएचर्स बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे थे, इसलिए उनसे लोगों की जान बचाने के लिए आर्मी को भेजा जाना था। जिसके बाद आर्मी की एक फोर्स उस जगह के लिए निकल पड़ती है, जिसमें फोर्ड भी था क्योंकि वो भी आर्मी का हिस्सा था। और जबकि अब वो दोनों क्रिएचर्स बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए कैप्टन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की सोचता है। लेकिन उनके हेड इस सजेशन पर कहते हैं कि अगर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो उल्टा उन क्रिएचर्स को ही फायदा होगा, क्योंकि उन क्रिएचर्स को वैसे भी एनर्जी चाहिए जो कि उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब से मिल सकती है। जिस पर उनका कैप्टन उनसे कहता है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए हमें यही करना होगा। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों क्रिएचर्स एनर्जी एक्वायर करने के लिए समंदर की तरफ जा रहे थे, और दूसरी तरफ गॉडजिला जो कि उनका दुश्मन था वो उन्हें मारने के लिए उस तरफ आ रहा था। और तभी उन दोनों क्रिएचर्स को मारने के लिए आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है, जिनके साथ एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी था। लेकिन वो लोग उस न्यूक्लियर बॉम्ब से उन दोनों क्रिएचर्स पर अटैक करते उससे पहले ही मेल क्रिएचर उनके शिप पर अटैक कर देता है, और वो बड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब उनसे छीन कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो दोनों खतरनाक क्रिएचर उस न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर एक्वायर कर लेते हैं। और दूसरी तरफ आर्मी के सारे ऑफिसर सब पूरी तरह से नाराज थे, क्योंकि उनका प्लान फंस चुका था। जिसके बाद उनका ऑफिसर उनसे कहता है कि उन दोनों क्रिएचर्स को मारकर अब गॉडजिला ही हमारी जान बचा सकता है, क्योंकि गॉडजिला उन दोनों क्रिएचर्स का दुश्मन था। और जबकि अब वो दोनों क्रिएचर्स बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए थे, इसलिए अब वो शहर में आकर बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन लकीली सही वक्त पर गॉडजिला भी उस शहर में पहुंच जाता है, जो कि उस मेल क्रिएचर से बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। गॉडजिला उस मेल क्रिएचर पर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो मेल क्रिएचर अभी तक अकेला था। लेकिन जब गॉडजिला उस मेल क्रिएचर को मारने ही वाला था, तभी अचानक से फीमेल क्रिएचर भी वहां पर आकर गॉडजिला पर अटैक करने लगती है। और जबकि अब वो दोनों क्रिएचर्स मिलकर गॉडजिला पर अटैक कर रहे थे, इसलिए गॉडजिला को उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी तरफ आर्मी को एक बड़े से घोंसले में बहुत सारे अंडे मिलते हैं, जो कि उसी फीमेल क्रिएचर ने दिए थे। लेकिन तभी आर्मी उन सारे अंडों को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब लगा देती है। और दूसरी तरफ वो दोनों क्रिएचर्स गॉडजिला पर पूरी तरह से भारी पड़ रहे थे। लेकिन वहां से थोड़ी ही दूरी पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे आर्मी ने उन अंडों को डिस्ट्रॉय करने के लिए करवाया था। और जब वो दोनों क्रिएचर उस ब्लास्ट को होते हुए देखते तो उन्हें लगता है कि उनके अंडे अब डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, इसलिए वो उन अंडों की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उसका बहुत बड़ा फायदा गॉडजिला को मिल जाता है, क्योंकि उस ब्लास्ट की वजह से जो रेडिएशंस बाहर निकली थी उससे गॉडजिला में बहुत ज्यादा एनर्जी भर जाती है। और जबकि अब गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए वो उन क्रिएचर से लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। वो अपने अंदर भरी हुई बहुत सारी एनर्जी की मदद से उस क्रिएचर पर अपने मुंह से वार करता है। और गॉडजिला ने अचानक से किए हुए इस हमले की वजह से मेल क्रिएचर की वहीं पर जान चली जाती है। और उस मेल क्रिएचर को मरा हुआ देखकर फीमेल क्रिएचर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो गॉडजिला पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो गॉडजिला पर अटैक करने से पहले मिलिट्री से भी बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके सारे अंडे ब्लास्ट हो गए थे।
लेकिन वो कुछ करती उससे पहले ही गॉडजिला उसे पकड़कर उसमें अपनी सारी एनर्जी भर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और तभी हमें फॉल्ट दिखाया जाता है जो कि उस क्रिएचर ने किए हुए हमले की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन उसे सही वक्त पर बचा लिया जाता है। और फिर उसके बाद जब सुबह होती है तो गॉडजिला नीचे पड़ा हुआ होता है, इसलिए सब लोगों को लगता है कि वो गॉडजिला मारा जा चुका था। लेकिन तभी गॉडजिला अपनी जगह से उठकर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ही समुद्र की तरफ जाने लगता है। वो इस जगह पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उन दोनों क्रिएचर्स को मारने आया था। और अब जबकि उसका काम पूरा हो गया था, इसलिए वो अपने घर के तरफ यानी कि समंदर में फिर से जाने लगता है। और दूसरी तरफ फोर्ड जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, वो भी अपनी फैमिली के साथ जाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम हमारे लकी 5 सब्सक्राइबर्स का नाम हमारे कम्युनिटी टैब में ज़रूर मेंशन करेंगे, तो आप जल्दी से हमारा कम्युनिटी टैब चेक कीजिए, क्योंकि वो लकी सब्सक्राइबर आप भी हो सकते हैं।